मखसूस सियासी जमात और मुल्क दुश्मन अनासर का इस वक्त एजेंडा एक ही है कि किसी तरह फौज और ISI को नुकसान पहुंचाए और हर वो काम करने को तैयार है जिससे इंडिया और हमारे दिगर दुश्मन ममालिक को फायदा पहुंचता हो। अब रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबत के चशमकुशा सबूत सामने आ गए, जिससे मखसूस जमात के बानी के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने भारतीय सहाफी करण थापर से राब्ता किया। शुरू के पैगाम में भारतीय सहाफी ने रऊफ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्का इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। 24 नवंबर 2022 को करण थापर ने रऊफ हसन को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में अपना और राना बैनर्जी, जो इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सेक्रेटरी हैं, उनके साथ यूट्यूब पर होने वाले इंटरव्यू को शेयर किया। सेक्रेटरी रॉ के साथ इंटरव्यू में भारतीय सहाफी करण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इंडिया के लिए ज्यादा हार्ड लाइनर करार दिया। 25 नवंबर 2022 को करण थापर ने व्हाट्सएप पैगाम के जरिए रऊफ हसन के साथ जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक एक पाकिस्तानी सहाफी का इंटरव्यू शेयर किया, जिसके जवाब में रऊफ हसन ने पाकिस्तानी सहाफी को एक नाकाबिले एतबार शख्स करार देते हुए आर्मी चीफ से मुतल्लिक हसास मालूमात करण थापर के साथ शेयर की। रऊफ हसन ने फरवरी 2023 के व्हाट्सएप पैगाम के जरिए यूक्रेन के मामले पर भारतीय मौक़िफ़ को सराहते हुए पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर सख्त एतराज़ किया कि गैर जानिबदार रहने की ख्वाहिश के तनाजुर में भारत का मौक़िफ़ काबिल फहम है। उन्होंने पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद करने के साथ साथ संगीन इल्जाम लगाए कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंतहाई हैरानकुन है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इत्तलात है कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहा है। मार्च 2023 को करण थापर को भेजे गए पैगाम में रऊफ हसन का ये रवैया खौफनाक और इश्तियाल अंगेज था, जिसमें उन्होंने बानी मखसूस जमात के घर से गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार देते हुए ऐलान किया कि पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। 9 मई को बानी मखसूस जमात की गिरफ्तारी के बाद 10 मई 2023 को रऊफ हसन ने जूम इंटरव्यू में करण थापर को अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ दस्तों की नकलो हरकत को तोड़ मरोड़ कर दुश्मन के सामने पेश किया कि पाकिस्तान की सड़कों और गलियों में मुकम्मल फौजी नकलो हरकत देखी जा रही है। गैर जरूरी हिजान पैदा करते हुए रऊफ हसन ने कहा, हम एक गैर एलानिया माशाअल्लाह के अहद से गुजर रहे हैं। ये पैगाम रसानी दरअसल करण थापर की पुश्त पर बैठे रॉ के एहलकारों के लिए मालूमात का खजाना थी। हसास मुल्की मालूमात एक भारतीय को पहुंचाने का मकसद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को परवान चढ़ाना था। ये व्हाट्सएप मैसेजेस इस बात की तस्दीक करते हैं कि रऊफ हसन ने भारतीय सहाफी करण थापर को आमादा किया कि वो पाक अफवाज के खिलाफ मनफी तासुर पर मबनी बयानी की तशहीर करें, जबकि हसास मालूमात को पहुंचाने का मकसद रियासत मुखालिफ बयानियों को भारतीय मीडिया में प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करना था। ये पैगामात न सिर्फ रियासत को बदनाम करने की साजिश थे, बल्कि भारत को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए सहूलत कारी करने से कम न थे। दुश्मनाने वतन और उनके हैंडलर्स अवाम को फसादात और झगड़ों के लिए उकसा रहे हैं, लेकिन ये तो पाक फौज का कमाल है कि मुल्क को मुल्क दुश्मन कुव्वतों की साजिश से बचाते हुए महफूज रखा हुआ है, वरना हमारे हालात भी इराक, लीबिया और शाम से कम ना होते। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा वतन पाकिस्तान है तो हम हैं, मुल्क के सिवा हम कुछ भी नहीं हैं।